मित्रों, यह संवाद एक काल्पनिक लेकिन गहरी भावनात्मक घटना पर आधारित है जो महाभारत के चरित्रों धृतराष्ट्र, गांधारी, भीम और भगवान श्री कृष्ण के बीच हो रही है। इसमें धृतराष्ट्र का शोक, पश्चाताप और गांधारी का क्रोध और भीम की शांत, समझदार और धर्मयुक्त प्रतिक्रिया शामिल है। साथ ही यह महाभारत के चरम रहस्य को उजागर करता है, जहां बर्बरीक अपने दिव्य दृष्टि से यह बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी घटा, उसका स्रोत और साधक केवल एक ही था। मित्रों, धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध में अपने सभी पुत्रों का वध देख चुके थे। महाभारत युद्ध के पश्चात भीम भगवान श्री कृष्ण के साथ जब धृतराष्ट्र के महल में पहुंचते हैं, तब धृतराष्ट्र क्रोध और शोक में डूबे हुए भीम से कहते हैं, तुम्हारे अंदर 100 हाथियों की ताकत है और कभी मेरे हाथों में भी वही ताकत थी, लेकिन जब तुमने मेरे 100 बेटों का वध किया तब तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। तुम्हारा दिल नहीं कांपा। अपने भाई दुर्योधन को मारते हुए फिर धृतराष्ट्र दुर्योधन के बारे में सोचते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, दुर्योधन, ये तेरे लिए है पुत्र। यह बोलते हुए धृतराष्ट्र ने भीम का पुतला अपने दोनों हाथों से दबा दिया और बोले, भीम, ये तुम्हारा अंत है। धृतराष्ट्र पश्चाताप करते हुए बोले, ये मैंने क्या कर डाला? अब मैं भी अपने बेटे का हत्यारा बन गया। धृतराष्ट्र आसमान की ओर देखकर फूट फूट कर रोते हैं, हे देव, हे पांडु, मुझे क्षमा करो। प्रतिशोध की आग ने मेरी समझ को जला डाला। धृतराष्ट्र की बात सुनकर भीम शांत, संयमित और विनम्र स्वर में बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। जब किसी मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है तो उसके कदम अपने आप बुराई की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि आप मुझसे माफी मांगे। आपके पुत्र विकर्ण जैसे धर्मात्मा और मैं भीम अभी जीवित हैं। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। मित्रों, भीम सच्चाई को उजागर करते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, एक मूर्खतापूर्ण निर्णय से जुए का खेल शुरू हुआ और दूसरी मूर्खता से पांचाली, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यही मूर्खताएं महाराज महाभारत के युद्ध की जड़ बनी। भीम कहते हैं, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, अर्थात भगवान नारायण और श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करके भीम अंत में शांति और आशा का संदेश देते हुए कहते हैं, महाराज, बदला लेने की आग दुश्मन से पहले खुद को ही जला देती है। अपने मन को शांत कीजिए महाराज, आप पुत्र विहीन नहीं हुए हैं। आपके 5 पुत्र पांडव अब भी जीवित हैं। विजय उधर है जहां धर्म है। भीम की बात सुनकर गांधारी आहत, क्रोधित और टूटी हुई माँ के स्वर में भगवान कृष्ण से कहती है, तुम अपने मन की आग को बुझा लो वासुदेव, लेकिन मेरे मन की आग कभी नहीं बुझेगी। तुमने अपनी चालाकी, अपनी नीति और अपने छल से मेरे सारे बेटों को मरवा डाला। मैंने हर बार प्रार्थना की थी कि कम से कम मेरा एक बेटा बच जाए, लेकिन तुम्हारी योजनाओं ने उसे भी नहीं छोड़ा। तुमने बलराम को भी अपने जाल में फंसा लिया ताकि वह तुम्हारी बातों के खिलाफ कुछ न कह सके, लेकिन अब इस माँ की ममता और पीड़ा अब और सहन नहीं कर सकती। तुम्हारी धोखाधड़ी से ही मेरे पूरे कुल का नाश हुआ है वासुदेव। गांधारी अब क्रोध में श्राप देती हुई बोली, हे वासुदेव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे मेरे परिवार का अंत हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। तुम्हारा कुल भी आपस में ही लड़झगड़ कर नष्ट हो जाएगा, एक दूसरे का सहार करेगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है और मैंने ये सब नहीं देखा, लेकिन तुम यह महाविनाश अपनी आंखों से देखोगे। तुम ही इस विनाश की शुरुआत करोगे वासुदेव। जैसे एक माँ का आशीर्वाद टल नहीं सकता, वैसे ही एक दुखी माँ का श्राप भी अमोघ होता है। श्री कृष्ण शांत स्वर में, सब कुछ जानते हुए भी विनम्रता से बोले, मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है माँ, लेकिन क्या आप जानती हैं इस युद्ध का सच्चा कारण क्या था? श्री कृष्ण गांधारी से शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहते हैं, माता, क्या आप जानती हैं इस महाविनाश, इस महायुद्ध की असली सच्चाई क्या है? चलिए मेरे साथ उस रणभूमि पर, कुरुक्षेत्र में, जिसने इस महाभारत का हर क्षण देखा है। गांधारी रणभूमि में कदम रखते हुए नाक पर हाथ रखती है, ये कैसी बदबू है वासुदेव?
श्री कृष्ण गहरे दर्द के साथ कहते हैं, माता, ये उन वीरों की देहों की दुर्गंध है जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्हें मरने के बाद अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। ये बदबू नहीं, ये उस भयंकर पीड़ा की गंध है जो इस युद्ध में हर क्षण बहती रही। गांधारी रोष और कड़वाहट से बोलती है, तुमने मेरे एक एक बेटे को छल से मरवाया वासुदेव, और मुझे मेरे श्राप पर कोई पछतावा नहीं है। इस युद्ध ने किसी को भी कुछ नहीं दिया, केवल विनाश दिया है। यह युद्ध सभी के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ और तुम्हारे लिए भी यही नियति तय है। श्री कृष्ण दृढ़ स्वर में गांधारी की आंखों की ओर देखकर कहते हैं, माता, आपने मुझे अपराधी माना और दंड भी दे दिया, लेकिन क्या आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगी? माता, क्या आप जानना नहीं चाहेंगी उस युद्ध का वह सत्य जो किसी की आंखों से नहीं छुपा? श्री कृष्ण अब धीरे से हाथ उठाकर किसी ओर संकेत करते हैं और कहते हैं, माता, अब आपके सामने आएगा वह योद्धा जो इस महायुद्ध का एकमात्र निष्पक्ष गवाह है। वह है वीर बर्बरीक। श्री कृष्ण कहते हैं, गांधार की बेटी, ये वही वीर है जो आपके पौत्र भी हैं। उन्होंने इस युद्ध को तटस्थ दृष्टि से देखा है, हर छल, हर युद्धनीति को परखा है। अब वही आपको सच का एहसास कराएंगे। गांधारी तीव्र भावों के साथ बर्बरीक से कहती है, बेटा बर्बरीक, तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण देखा है, तो बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे बच्चों का वध नहीं करवाया? क्या यह सच नहीं कि वासुदेव की योजना के बिना महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो धरती पर नहीं गिरते? क्या आचार्य द्रोण को मारने के लिए वासुदेव ने अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की साजिश नहीं रची? क्या कर्ण, जो दुर्योधन की ढाल था, उसकी मृत्यु में भी छल नहीं था? और दुर्योधन मेरे पुत्र, उस पर युद्ध के सारे नियम तोड़कर प्रहार किया गया। क्या यह भी वासुदेव की योजना नहीं थी? मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का असली अपराधी वासुदेव ही हैं। बर्बरीक शांत, गंभीर और सत्यवादी स्वर में बोले, माताजी, मैं आपसे सहमत हूँ। यह सब वासुदेव की योजना में था। लेकिन माताजी, आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन द्रोण, कौन कर्ण और कौन अभिमन्यु? बर्बरीक अब अपने शब्दों में कुरुक्षेत्र की सच्चाई उजागर करते हुए कहते हैं, सच तो यह है माता कि कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर न कोई पांडव था, न कोई कौरव, न कोई अधर्मी था, न कोई धर्मात्मा। वहां जो भी था वो सिर्फ एक परिणाम था, कर्मों का फल। हर योद्धा अपने कर्मों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। वासुदेव केवल वह चालक थे जो नीति का रथ चला रहे थे। बर्बरीक गंभीर स्वर में गांधारी की ओर देखते हैं और कहते हैं, कुरुक्षेत्र में केवल एक ही था, वह थे केवल वासुदेव। न कोई भीष्म था, न कोई द्रोण, न अंगराज कर्ण, न पांडव और न ही कोई कौरव थे। जिस पर प्रहार हुआ वो भी वासुदेव ही थे और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। गांधारी चौंककर बोली, तुम क्या कह रहे हो बर्बरीक? इसका क्या मतलब है? बर्बरीक शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं और गांधारी से कहते हैं, राजमाता, आप इसका अर्थ शब्दों से नहीं दृश्यों से समझिए। इस युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक हर प्रहार मैंने देखा है। हर प्रहार वासुदेव ने किया और हर प्रहार उन्होंने ही सहा है। धर्म की स्थापना के लिए धनुष, गदा, खड़ग सभी उठाने वाले वही थे। बर्बरीक एक एक रूप का उल्लेख करते हैं। बाण चलाने वाले और उन बाणों को अपने वक्ष पर सहने वाले भी वासुदेव ही थे। अर्जुन भी वही और भीष्म भी वही। सरशैया पर लेटने वाले भी वही थे। चक्रव्यूह में घुसने वाले अभिमन्यु भी वासुदेव ही थे और उसे चारों ओर से घेरने वाले योद्धा भी वही थे। अब भावुक स्वर में बर्बरीक की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वासुदेव ने ही चक्रव्यूह को तोड़ा और फिर स्वयं कट गए, क्योंकि जो सिर कटा वो भी वही थे। अंतिम पंक्तियों में बर्बरीक कहते हैं, श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का उद्घाटन वासुदेव न केवल मार्गदर्शक थे बल्कि हर पात्र में वे स्वयं थे। हर निर्णय, हर परिणाम उनकी लीला का ही एक अंश था। फिर बर्बरीक आगे कहते हैं, हाँ आचार्य द्रोण, आपने सही सुना था। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, वो तो केवल एक हाथी था। अश्व और ध्वनि बनकर वासुदेव ने ही उस छल को रचा।
वही थे जिसने स्वयं पर वार करवाया, फिर भावुकता से हर योद्धा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए वासुदेव बोले, कर्ण के रूप में मैंने ही अपने शरीर से कवचकुंडल अलग किए, फिर युद्ध के बीच मेरे ही रथ का चक्र धरती में धंसा और मेरे ही आदेश पर मैंने ही अपने ऊपर अंजलि का अस्त्र चलवाया। करो पार्थ, चलाओ अंजलि का अस्त्र। वो वाक्य भी मैंने ही कहा था और वो अस्त्र भी मैंने ही सहा। दुर्योधन के रूप में मेरी ही जंघा तोड़ी गई, मेरा ही अंत हुआ। द्रुपद, धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन, इन सबके भीतर भी मैं ही था। मैं ही विजय हुआ और मैं ही पराजय भी। सबसे अधिक वार मैंने ही किए और सबसे अधिक चोटें मैंने ही सही। हर बार मेरी ही मृत्यु हुई, हर बार रणभूमि में जो गिरा वो मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से जो रक्त बहा वही मैं था। जो युगों तक पीक बनकर भटका, जीवन में मैं हूँ तो मृत्यु भी मैं ही हूँ। गांधारी वेदना और आत्मस्वीकृति के साथ कहती है, लेकिन जब आप सब कुछ कर सकते थे वासुदेव, तो फिर ये माया क्यों? आप एक ही पल में सब कुछ ठीक कर सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया? गांधारी की बात सुनकर वासुदेव कहते हैं, अगर मैं सब ठीक कर देता तो उन वादों का क्या होता जो सबने किए थे? उन गलतियों का क्या जिनका दंड सबने भोगा? उन कष्टों का क्या फल मिलता जो धर्म की राह पर चले लोगों ने सहा? जो हर मृत्यु हुई इस युद्ध में, उससे जो सीख मानवता को मिली वो फिर कैसे मिलती? और वह शिक्षा जो प्रलय तक मानव जाति को रास्ता दिखाएगी, वो किसके लिए होती? वासुदेव की बात सुनकर गांधारी को पछतावा हुआ। वह वासुदेव से कहती है, वासुदेव, मुझे क्षमा करें, मेरा श्राप मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपसे क्षमा जरूर मांग सकती हूँ। अपने पुत्र मोह में डूबकर मैं सही और गलत का अंतर भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। केशव के विरुद्ध हो रहे इस अन्याय पर यह गांधारी मौन रही। यह भी मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सत्य बताते हुए कहा, माताश्री, किसी का अंत किसी के श्राप से नहीं होता। अगर किसी का अंत होता है तो वह उसके अपने कर्मों से होता है। अगर यदुवंश का अंत होगा तो वह आपके श्राप से नहीं बल्कि उनकी अपनी भूलों से होगा। महाभारत का शाश्वत सत्य जो हर युग को दिशा दे। जब जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, एक महाभारत जरूर होगा। कभी कुरुक्षेत्र में जहां भाई भाई को मारेगा, कभी द्वारका में जहां अपने ही अपनों को खत्म करेंगे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक चेतावनी थी कि अगर धर्म छूटेगा तो विनाश निश्चित है। वासुदेव की बात सुनकर गांधारी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। गांधारी कहती है, वासुदेव, मैं अपने मोह में अंधी हो गई थी। मैंने अपने पुत्रों के अधर्म को भी अनदेखा किया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, माँ, किसी का अंत श्राप से नहीं होता, कर्म ही हर व्यक्ति का भाग्य तय करता है। अगर यदुवंश का अंत होगा तो वह मेरे कारण नहीं बल्कि उनके कर्मों से होगा। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर आगे आते हैं, माँ, अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं तो इस प्रतिशोध की अग्नि को शांत कीजिए। अब समय है आशीर्वाद देने का, अब समय है धर्म के राज्य की स्थापना का। गांधारी आगे बढ़ती हैं, युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखती हैं। गांधारी गंभीर स्वर में कहती है, राज्य करो पुत्र, धर्म के मार्ग पर चलो। यह आशीर्वाद उस माँ का है जिसने प्रतिशोध की अग्नि में सब कुछ खोया। अब यही माँ तुम्हारे लिए शांति की कामना करती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।